आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर में गए। प्रभु यीशु मसीह के चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के फाटक के पास पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को गाड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं, और जिस मुर्दे को वो लेकर जा रहे थे वो उसकी माँ का इकलौता बेटा था, और उसकी माँ विधवा थी। उसकी माँ का वो एकमात्र सहारा था जो उसकी जवानी में चल बसा। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के कारण उसकी माँ बहुत अधिक दुखी थी, क्योंकि उसका बेटा जवानी में ही इस दुनिया से चला गया था। अब उस माँ का बुढ़ापे में कौन सहारा था। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस माँ को देखा जो अपने इकलौते पुत्र के लिए रो रही थी, बिलख रही थी, वो माँ जो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के कारण शोक में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब इस दुनिया में उसका क्या होगा। अब उसके साथ रहने वाला कोई नहीं। उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका जवान बेटा अचानक इस दुनिया से चल बसा। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ के आंसुओं को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये स्त्री कितनी दुखी और कितनी व्याकुल है और किस तरह से शोक में डूबी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ की ओर देखकर उस पर तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उससे कहा कि मत रो। तब प्रभु यीशु मसीह ने जिस अर्थी पर उस जवान युवक को ले जाया जा रहा था उस अर्थी को छुआ, और उस युवक से जो उस अर्थी के ऊपर लेटा हुआ था कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह जवान जो उस अर्थी पर मुर्दा जैसी स्थिति में पड़ा हुआ था, बेजान था, वो प्रभु यीशु मसीह के बोलने से उठ खड़ा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। हम यहाँ पर देखते हैं भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ के ऊपर तरस खाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ के आंसुओं को देखा, उसके शोक को देखा, उसके दुख, उसकी चिंताओं को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह का हृदय भी तरस और दया की भावना से भर गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मत रो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आज जो आप अपने जीवन में दुखी हैं, आज जो अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों के कारण दुखी है, आज जो अपने जीवन में आप बहुत सी बातों के कारण चिंतित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, आप प्रतिदिन अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मत रो। प्रभु यीशु मसीह ने आपके दुख को जान लिया है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आप किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आपकी स्थिति और आपके हालात क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ढांढस देते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि मत रो। प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके दर्द को दूर करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक दुख, आपके हर एक पीड़ा को दूर करना चाहते हैं भाइयों बहनों। जिस तरह से उस विधवा के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने उसे सौंप दिया, जो उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया है, ताकि आप इस संसार में दुखी ना हो, आप इस संसार में परेशान ना हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस संसार के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। इस संसार का थोड़े समय का दुख कष्ट हमें किसी प्रकार की परेशानी में नहीं डाल सकता। अगर आज आप अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, निराश है, हताश है, व्याकुल है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपका ख्याल है, वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी व्याकुलता को, आपके दर्द को आपका परमेश्वर जानता है। भले ही आपके आंसुओं की कदर कोई करे ना करे, लेकिन आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपसे अगापे प्रेम करता है, वो आपके आंसुओं को, आपके दर्द को जानता है, और वो आपके एक एक आंसू का प्रतिफल आपको देगा। आपके जीवन में प्रभु कई गुना आशीष को प्रदान करेगा। आपका परमेश्वर आपको दुख के बदले में कई गुना सुख देने की प्रतिज्ञा करता है, और वो आपको देगा।
बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और विश्वास रखें कि दुख के ये बादल जल्द ही आपके जीवन में से छट जाएंगे और परमेश्वर अपने धार्मिकता के सूर्य को आपके ऊपर उदय करेगा और आप उस मसीह यीशु में आनंदित होंगे। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाएगी और आप आनंद के साथ परमेश्वर की गवाही को देने पाएंगे। जैसे प्रभु ने उस विधवा की सुधि ली, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपकी भी सुधि लेगा और आपकी आंखों में फिर कभी दुख के आंसू नहीं आने देगा। परमेश्वर आपको